गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दी अनदर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज की ये जो टॉपिक है वो बहुत रिक्वेस्टेड है बिकॉज़ आज ही एक सिस्टर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि मैं अपनी जो यूरिन जो टेस्ट होता है, शुगर लेवल टेस्ट, वो और मेरी जो हेमोग्लोबिन टेस्ट की जो रिपोर्ट थी लास्ट प्रेगनेंसी में, वो शेयर करने के लिए उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया है और प्लीज़ भी कहा है। तो मैं थंबनेल में उनका जो क्वेश्चन है और उनकी जो रिक्वेस्ट है मैं वो लगा दूंगी, तो आप लोगों को पता चलेगा। तो 2022 में मैंने बेबी बॉय डिलीवर किया है। तो उस वक्त जो मेरी कितनी रिपोर्ट में क्या क्या आया था वो सब कुछ बता दूं। 2022, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एलएमपी डेट है मेरी। 2021 में मैंने कंसीव किया और 2022 में मैंने मेल बेबी को डिलीवर किया। इज़ अ बेबी बॉय। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 10 वीक 0 डेज़, यानी मेरी जो थर्ड प्रेगनेंसी का मंथ था उस वक्त मेरी जो FHR थी 178 बीट पर मिनट। तो सॉरी, तो बाय मिस्टेक अगर कुछ गलती से निकल गया। तो ये मेरी जो वीडियो बनाने का पर्पस है, मेरी सिस्टर ने जो जिसने भी ये क्वेश्चन किया उनकी रिक्वेस्ट पे डिमांडेबल वीडियो होने जा रही है। तो मेरी हेमोग्लोबिन कितनी थी आपको जानना था 9 मंथ में। जिस वक्त मुझे 9 मंथ स्टार्ट हो चुके थे, तो चलिए उसके बारे में आते हैं टॉपिक पर। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये रेणुका डायग्नोस्टिक्स सेंटर। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे रिज़ल्ट लिखा गया। तो मेरा हेमोग्लोबिन आप यहाँ पर देख सकते हैं 9.8 ग्राम है। तो 10 के करीब ही है हेमोग्लोबिन। तो मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। डॉक्टर ने इट्स ओके, बहुत अच्छा है कहा था। तो ये टेस्ट करने के बाद फिर से मैंने एप्पल्स और पोमेग्रेनेट यानी अनार और एप्पल खाना ज़ोरों से फिर से स्टार्ट कर दिया था। तो फिर ऑन द स्पॉट जब डिलीवरी होने वाली थी फिर एक बार टेस्ट हुआ। तो जब फिर मेरा जो हेमोग्लोबिन है वो थोड़ा ऊपर की तरफ पुश हो गया था, तो 10 से ज़्यादा ही था, 11 के आसपास हो गया था, होगा शायद, जब मैं डिलीवरी के लिए एडमिट हुई थी तब की बात करूँ। ये टेस्ट करने के एक 1 वीक या 2 वीक के आसपास जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी, उस वक्त जब मैंने फिर से एप्पल और अनार डेली सुबह में, मॉर्निंग में और इवनिंग में जैसे स्नैक टाइम पे ज़्यादा ले रही थी, तो हेमोग्लोबिन बहुत अच्छे से पुश हुआ था, बहुत अच्छे से बढ़ा था, जिसके वजह से 11 तक आ गया था मेरा हेमोग्लोबिन। और मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी डिलीवरी के टाइम। तो बता दूं, मैं मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी बिकॉज मेरा लेबर जो था वो बहुत स्लो वर्क कर रहा था। और डॉक्टर ने कहा ऑलरेडी एक सी सेक्शन हुआ है तो आपको ज़रूरत नहीं है शायद, अब आप सी कर लीजिएगा। मैं आपको जो डॉक्टर ने कहा कि मैं आपको लेबर जो है वो इंड्यूस नहीं कर सकती हूँ। अगर नेचुरली फास्ट लेबर आता है तो इट्स ओके, हम डिलीवरी नॉर्मल करेंगे। अगर आपका जो लेबर है इसी तरह से स्लो चलता रहा तो शायद आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए और आप समर है तो फिर आप वीक हो जाओगे, आपकी एनर्जी पूरी डाउन हो जाएगी, वो वगैरह कहने के बाद फिर सबने कहा कि ठीक है हम सी सेक्शन के थ्रू चलते हैं। तो फिर मैंने अपनी सी सेक्शन डिलीवरी करा ली थी और साथ ही में फैमिली प्लानिंग भी हुआ था। तो एक साथ दोनों भी हो चुके थे मेरे। तो मेरा 11 पॉइंट के आसपास था हेमोग्लोबिन। तो 2 वीक में और थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था। अगर आपको कुछ और देखना है तो आप जूम करके देख सकते हैं। मैं शायद ज़्यादा ज़रूरत नहीं समझूंगी बिकॉज मुझे तो इस रिपोर्ट में सिवाय हेमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स के कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता है। अगर आपको जिसने भी ये प्यारी माँ ऐसा कुछ था जिसने कमेंट किया, अगर उनको समझ में आ रहा है, उन्होंने मेरी ये वीडियो देखी, तो आप देख लेना, आपके काम की कुछ यहाँ पर होंगे तो आप अच्छे से देख लेना। तो नेक्स्ट रिपोर्ट की तरफ आते हैं। मुझे थायराइड भी था थोड़ा बहुत, तो थायराइड का देख लेते हैं। तो ये मेरी शुगर लेवल की जो रिपोर्ट थी आप यहाँ पर देख रहे होंगे। यूरिन रूटीन, तो यूरिन शुगर नील है मेरा। यूरिन ये माइक्रोस्कोपी, ये पता नहीं मुझे। यूरिन एल्बुमिन 2+। तो डॉक्टर ने कहा था कि नॉर्मल है मेरा, कुछ भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुगर भी नील है मेरी, कुछ भी ज़रूरत नहीं है मुझे इसकी। ये टेस्ट जो हुआ था मेरा ये सब कुछ नॉर्मल है कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह। शुगर वगैरह कुछ नहीं था मुझे, सब कुछ नॉर्मल था। एंड जो दूसरी जो रिपोर्ट है मेरी वो है थायराइड लेवल की, जो थोड़ा फ्लक्चुएट हुआ था। थायराइड जो है वो अगर आप प्रेग्नेंट है, आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड या कौन सा भी ट्राइमेस्टर
फर्स्ट सेकेंड थर्ड कौन सा भी ट्राइमेस्टर चल रहा हो, अगर आप टेंशन लेते हैं तो शायद फ्लक्चुएट हो सकता है। तो आप सभी माँ बहनों से रिक्वेस्ट है, जो भी प्यारी बहनें इस वक्त देख रही हैं जो माँ बनने जा रही हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगी मैं कि आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, आराम से रहिएगा। मैं भी जब मेरी थर्ड शायद सेकेंड या थर्ड प्रेगनेंसी थी तब मैं बहुत ज़्यादा पैनिक रहती थी, टेंशन लेती थी, बिकॉज सिचुएशंस होती हैं कई बार, तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी। तो मुझे शायद ऐसा लगता है कि तब उस टेंशन की वजह से मुझे थायराइड की प्रॉब्लम आई होंगी। तो ये मेरी सोच है, हो सकता है। तो देख रहे होंगे फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल भी थायराइड नहीं था मुझे, सेकंड प्रेगनेंसी में भी नहीं, और थर्ड प्रेगनेंसी में आया था। तो ये 2.53 ये नॉर्मल रेंज माना जाता है। 2.35 तो एक स्टडी के मुताबिक 2.35 लेवल है, और यहाँ देखिए 2.39। तो आपकी जो ये थायराइड की रिपोर्ट है ये नॉर्मल है। तो 9 मंथ आते आते मेरा जो थायराइड है वो 2.35 PG/ml इतना हो चुका था, जो कि नॉर्मल रेंज है। अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बेस्ट। तो इतना होना बहुत ज़रूरी है। आपके थायराइड का लेवल बढ़ना भी आपके बेबी के ग्रोथ में इफ़ेक्ट कर सकता है, बिकॉज कुछ दिन पहले मैंने थायराइड पे एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी। उसमें पता चला था कि आपकी बेबी की जो ग्रोथ होती है उसमें थायराइड बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो इसीलिए आप टेंशन फ्री रहिए, हेल्दी खाना खाइए। और यहाँ पर देखिए फ्री T3 और फ्री T4 TSH, और यहाँ पर रिज़ल्ट है। तो मेरा तो कुछ भी यहाँ पर बड़ा नहीं था, बिल्कुल भी लिमिट में था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ ब्लेसिंग। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी ऑन दैट टाइम, बिकॉज सब कुछ नॉर्मल था। मेरा शुगर नील थी, थायराइड कंट्रोल था बिल्कुल से, बेबी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। एक ही प्रॉब्लम थी कि मेरा जो लेबर था वो बहुत स्लो, कई बार तो इतना स्लो 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 फास्ट हो जाना, फिर पूरा स्लो हो जाना, फिर कई घंटों तक नहीं आना। तो इस वजह से मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। तो फाइनली मैंने हार मान ली और मैंने अपना सी सेक्शन करवा लिया। तो मैं उन सभी बहनों से कहूँगी कि आप कितना हो सके उतना अपने लेबर को बर्दाश्त करने की कोशिश करिए। इट्स बेस्ट फॉर अस। कहीं ना कहीं नॉर्मल डिलीवरी बेस्ट होती है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया अपने नॉर्मल डिलीवरी के एक्सपीरियंस से और सी सेक्शन डिलीवरी के एक्सपीरियंस से। नॉर्मल डिलीवरी में आपको प्रेजेंट टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन फील होता, बाद में आप रिलैक्स हो सकते हो। ऐसा नहीं कर रही हूँ कि मैं बुरी है, मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि पेन का। फिर जो सी सेक्शन है उसमें आपको उस वक्त थोड़ा कम फील होता है, बिकॉज आपको एनेस्थीसिया वगैरह लगता है तो पेन नहीं फील होता, मगर आप बाद में जाकर कमर में दर्द, टाँकों में दर्द, वेट नहीं उठाना वगैरह, ऐसे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा फेस कर पाते हो मेंटली और फिज़िकली। कहीं ना कहीं डिप्रेशन जैसा फील होने लगता है। ऐसा नहीं कहूँगी कि सबको होता है, मुझे जो फील हुआ, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा 2 नॉर्मल डिलीवरी के बाद सी सेक्शन होना, इट्स अ डिप्रेशन लाइक फॉर मी, बिकॉज सडनली 2 नॉर्मल डिलीवरीज के बाद सी सेक्शन होना, इट्स अ नॉट अ easy to accept me suddenly, this is very effective in my mind। सो ये मेरा ओपिनियन रहा है। तो आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा आप ज़रूर बताना। आप पूरी कोशिश करना कि नॉर्मल डिलीवरी हो, और हेल्दी खाना खाना, प्रॉपर डाइट लेना, अच्छी नींद लेना, और टेंशन फ्री रहना। आप देखना इंशाल्लाह आप सबकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो मेरी तरफ से पॉजिटिव दुआ है सबके हक में कि सबकी, जितने भी मेरे चैनल पे बने हुए हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूवर हैं, और जो नहीं भी हैं, उन सबकी नॉर्मल डिलीवरी हो। और सबको आप जो चाहते हैं वो औलादें नरीना चाहते हैं, उन्हें औलाद नरीना हो। आप जो भी चाहते हैं आपको वो बेबी नवाजे अल्लाह ताला, और नॉर्मल डिलीवरी हो, और सेहत और तंदुरुस्ती याफ्ता हो माँ और बेबी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आपकी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से फिल कर देना। मेरे चैनल का हिस्सा ज़रूर बनना। मेरा इंटेंशन वीडियोस बनाने का सिर्फ हेल्प प्रोवाइड करना, बिकॉज़ मैंने जो 2 नॉर्मल डिलीवरी के बाद सी सेक्शन वगैरह और कई सारे तकलीफ़ें फेस की हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि जितने भी अब फ्रेश न्यू मॉम बनने वाले हैं उनको कभी ये प्रॉब्लम आए। तो बस यही इंटेंशन के साथ मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया है, ताकि मैं हेल्प कर सकूँ। जब मुझे जो जो नहीं पता चल सका, मुझे वो
आइडिया नहीं था, मैं वो सभी आइडिया जो भी मॉम्स देख रहे हैं उनको पहले ही प्रोवाइड कर सकूं ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। बस यही इंटेंशन होता है मेरे वीडियो बनाने का, जो पर्पस यही है। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें। अल्लाह आप सबको सेहत याब रखें। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़, बाय, स्टे सेफ, हैप्पी।